हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे आईसी के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे फ़ोन की आईसी उड़ गई है, आईसी चेंज करवाना है, आईसी चली गई है। तो ये आईसी क्या होती है जो उड़ जाती है या जो चली जाती है? एक्चुअली आईसी एक एब्रीविएशन है इंटीग्रेटेड सर्किट का। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईसी या एकीकृत परिपथ जिसको हम बोलते हैं। अब ये आईसी होती क्या चीज़ है? तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण देके बताऊंगा और आपको समझ में आएगा कि आईसी की ज़रूरत क्यों पड़ी थी और आईसी कैसे इसका इजाद किया गया। तो आपने पुराने ज़माने में देखा होगा जो फ़ोन होते थे वो बहुत बड़े होते थे। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा जो फ़ोन टेलीफोन होते थे उनको कान में लगाया जाता था और इससे बोला जाता था और नंबर बहुत बड़े डायल पैड पे नंबर डायल किए जाते थे। तो उस समय टेलीफोन करना बहुत ही मतलब एक जटिल प्रक्रिया होती थी। माइक अलग होता था, इसके बाद जो ईयरफोन जो होता है वो अलग होता था, डायल पैड अलग होते थे, सभी अलग अलग होते थे। काफ़ी बड़ा सेटअप होता था एक फ़ोन का, और जिसके पास फ़ोन लग जाता था वो बहुत बड़ा आदमी कहा जाता था। और काफ़ी लंबा तार भी इसके अंदर होता था। फिर उसके बाद आया सेलुलर फ़ोन जिसके अंदर वायरलेस जो बोला गया। इसके अंदर तार नहीं होते थे, लेकिन इसको भी एक जगह चार्ज करने के लिए रखना पड़ता था। एक सेटअप फ़ोन जैसा ही होता था। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन बहुत छोटा सा मोबाइल फ़ोन, आज तो जितना छोटा मोबाइल फ़ोन है या जितना स्मार्ट है उतना ही अच्छा होता है। एप्पल के जो फ़ोन होते हैं या फिर जो और भी कंपनियां जो फ़ोन होते हैं वो काफ़ी स्मॉल साइज़ के फ़ोन बना देती है, लेकिन सभी के अंदर वही काम है। आपको सुनाई का भी काम देगा, उसके अंदर माइक्रोफोन भी होता है, उसके अंदर आपका ईयरफोन भी होता है, डायलर पैड भी होता है, आप वीडियो भी देख सकते हो, आप ईयरफोन कनेक्ट करके गाने सुन सकते हैं आप उससे, और एफएम रेडियो उसके अंदर चला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर असेंबल होती हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? अब जैसे फ़ोन की ही बात करें तो पहले जो फ़ोन होते थे उसके अंदर एक स्पीकर अलग होता था, एक लाउड स्पीकर अलग होता था, एक वायर जो होता था उन सबको कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता था। तो आज क्या हुआ है कि जो फ़ोन इतना शॉर्ट हो गया है, एक छोटा मतलब एक पैकेज जो होता है वो हमारे सामने उसका आता है। जितना छोटा फ़ोन है उतना अच्छा क्वालिटी का फ़ोन होता है। लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं छोटे फ़ोन, ताकि पता ही नहीं रहा आराम से कहीं पे अपन उसको कीप कर सकते हैं। तो ये जो फ़ोन होता है ये छोटे इसलिए हो गए क्योंकि इनके अंदर जो परिपथ था, जो विद्युत परिपथ होता था वो काफ़ी छोटा हो गया है। किसी तार से हम किसी को माइक को कनेक्ट कर रहे हैं, हम लाउड स्पीकर को कनेक्ट कर रहे हैं, हम डायलर पैड को कनेक्ट कर रहे हैं अगर हम देखें, या फिर बहुत बड़ी टीवी जो होता है स्क्रीन उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे तारों की आवश्यकता होती है। लेकिन आईसी एक ऐसा सर्किट होता है जिसके ऊपर ये सारा परिपथ एक सिलिकॉन चिप के ऊपर आपको फिट कर दिया जाता है। मतलब एक ऐसा, मतलब हम इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में कह देते हैं, एक छोटा सा परिपथ, घर के अंदर कोई सा बड़ा परिपथ लीजिए, उसको छोटा करने के जो यूज किया जा रहा है। मतलब आपका फोन ऐसे ही छोटा नहीं हो गया, उसके अंदर एक ऐसा परिपथ जोड़ दिया गया है जो बहुत सारे तारों को, बहुत सारे रजिस्टर्स को, बहुत सारे जो प्रतिरोध कुंडलियां होती हैं उन सबको छोटा करके एक छोटी सी सिलिकॉन चिप के ऊपर लाके रख दिया गया है, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो एक परिपथ हमारे सामने रखा हुआ है उसका एक छोटा सा रूप होता है, जिससे किसी भी डिवाइस की जो साइज है एकदम आश्चर्यजनक रूप से काफी छोटी हो चुकी है। पहले के कंप्यूटर हम जानते थे कि कमरे के बराबर हुआ करते थे, लेकिन आज कंप्यूटर हम जानते हैं कि जो हम यूज करते हैं वो कंप्यूटर काफी पाम टॉप जैसे आपके हथेली के बराबर हो चुके हैं, कैलकुलेटर आपके हथेली के बराबर हो चुके हैं। लेकिन शुरू में इतने बड़े नहीं थे। तो ये सब जो संभव हो पाया है ये आईसी से संभव हो पाया है। आईसी जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसके अंदर एक चिप इस टाइप से होती है जिस पर सारे कनेक्शन बने हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इधर कुल मिला के इस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये जो पिने होती है कुल 14। एक जो आईसी होती है उसके अंदर एक यहाँ पे छोटी सी आईसी लगी होती है, और सारे कनेक्शन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11 12 13 14, ऐसी बहुत सारी आईसियाँ होती है। ये जनरल आईसी गेट जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं उसकी आईसी है। तो जो एंड और नोट इस टाइप से आईसियाँ होती है उनके अंदर ये 14 जो टांगों वाली होती है, इनके ऊपर मेटेलिक यहाँ पे बने रहते हैं, जिसको हम किसी भी जगह लगा सकते हैं, और कनेक्शन जो होते हैं इन्हीं जगहों से दिए जाते हैं। इनको आईसीओ को
चेक करने के लिए एक बोर्ड होता है जिसको हम ब्रेड बोर्ड कहते हैं, ब्रेड बोर्ड। तो ये जो ब्रेड बोर्ड होते हैं आईसीओ पर, आईसी इन पे लगा के इनके सारे जो कनेक्शन होते हैं उसको हम चेक कर सकते हैं। उनके जो भी टीटी टेबल होती है, जो ट्रूथ टेबल, जो सत्य सारणी होती है, सबको हम उस ब्रेड बोर्ड पे ही आईसीओ को चेक करके लगाते हैं। तो ये आईसियां कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत बड़ा जो परिपथ होता है उसका एक स्मॉल रूप, इंटीग्रेटेड सर्किट हम इसको कहते हैं, एकीकृत परिपथ, एक बहुत ही छोटा रूप जो होता है वो आईसीओ होती है। इस आईसीओ के अंदर ही बहुत सारे प्रतिरोध, कुंडलियां, रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं, कैपेसिटर जो होते हैं, ये सारी चीजें जुड़े रहती हैं। इसके अंदर गेट्स जो होते हैं ये सभी जुड़े रहते हैं। तो ये सारी चीजें एक परिपथ पर एक साथ आ जाती हैं, इनको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। तो एक होता है एसएसआई होता है, दूसरा होता है एमएसआई, दूसरा होता है, तीसरा एलएसआई, चौथा होता है वीएलएसआई। इसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। बहुत ही लघु रूप होता है। इसके अंदर लगभग 10 से कम जो होते हैं गेटों की संख्या 10 से कम होती है। इसके बाद एमएसआई होता है जिसके अंदर गेटों की संख्या 100 गेटों से कम होती है। तीसरा एलएसआई आता है, इसके अंदर गेटों की संख्या 1000 गेटों से थोड़ी सी कम होती है, मतलब 100 से ज़्यादा होती है, 1000 गेटों से कम होती है। और वीएलएसआई जो होते हैं इसके अंदर गेटों की संख्या जो होती है 1000 से बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे अलग अलग गेटों को जोड़कर जो आईसियां बनाई जाती है उनके आधार पर इनका नाम दे दिया गया है। एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन इसको हम कहते हैं। इसके अंदर गेटों की संख्या 100 से थोड़ी सी कम होती है, मतलब 100 तक तो नहीं होती लेकिन उससे कम होती है। तीसरा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसके अंदर गेटों की संख्या, जो गेट्स हम जोड़ते हैं, जो लॉजिक गेट्स हम जोड़ते हैं, उनके लिए गेटों की संख्या जो होती है 1000 से कम होती है। और 1000 से ज़्यादा अगर किसी आईसी पर गेटों को ऐड किया गया है तो उसको वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट हम कहते हैं। तो ये जो आईसी का एक छोटा सा चैप्टर था उसको हमने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ये कुल मिला के हम ये कह सकते हैं एक छोटा सा परिपथ होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो एक छोटी सी चिप के ऊपर, सिलिकॉन चिप के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे सारे ऑलरेडी जो कनेक्शन होता है उसके अंदर बने रहते हैं। आपको सिर्फ उस आईसी को वहां पे लगाने की जरूरत होती है और सारे कनेक्शन अपने आप चालू हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर भी एक तरह से क्या है, आईसी है। माइक्रो प्रोसेसर आईसी कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे पावर देना है, कैसे सिस्टम को इनपुट आउटपुट को मैनेज करना है, उसको कब बायोस से कनेक्ट करके उसको आउटपुट जो होता है उसका जो भी बेसिक जो भी वर्क है, जब वो बंद है तो उसके अंदर टाइमिंग कैसे चलानी, ये सारे जो काम होते हैं ये एक तरह से आईसी ही करती है। आपने बहुत सारे आईसीओ के नाम सुने, माइक्रो प्रोसेसर्स के नाम सुने होंगे, ये सारे आईसीओ से मिलकर ही बने होते हैं। और जो आईसी होती है उसने ही इतने बड़े कंप्यूटर को या इतने बड़े फोन के सेटअप को एक छोटे से हाथ पे लाके रख दिया है आपके, जिसका आप बहुत तेजी से प्रयोग करते हैं। तो इसके संदर्भ में मतलब इतनी तेजी से विकास हुआ है पिछले 30-40 सालों में। 1970 में एक वैज्ञानिक मोरे थे, उन्होंने बताया था कि प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसके अंदर जो आईसियां होती है उनका जो हर 1.5 साल में जो उनकी दक्षता होती है वो 2 गुनी बढ़ जाती है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने एक और बहुत फेमस सेंटेंस कहा था कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक जो भी जनरेशन, जो भी पीढ़ियां एकदम से विकसित हुई 1970 के बाद से और आज 2020 तक की बात करें, तो जिस हिसाब से अगर हम किसी पीढ़ी की बात करें कि कंप्यूटर कितनी तेजी से बढ़ा, तो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विकास हुआ है आज हम उसको देखते हैं, उतनी तेजी से अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में विकास हुआ होता तो हम किसी रोल्स रॉयस को, जिसे हम आज खरीदने की सोचते हैं, बहुत काफ़ी कॉस्टली हो सकती है, लेकिन अगर इतनी तेजी से अगर इस सेक्टर का विकास हुआ होता, ऑटोमोबाइल सेक्टर का विकास हुआ, तो किसी रोल्स रॉयस को हम 1 गैलन के अंदर 5 लाख मील जितना हम उसको ड्राइव भी करते और उसको किसी जगह पार करने से बढ़िया था कि उसको फेंक के हम नई रोल्स रॉयस खरीद लेते, अगर इतनी तेजी से ऑटोमोबाइल सेक्टर में विकास हुआ होता तो ये बहुत ही फेमस कथन था मुरे साहब का जिन्होंने कहा था। और आईसियां जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विकास इन्हीं के कारण हुआ था इतनी तेजी से, जिसके आधार पर उन्होंने अपना ये कथन कहा था। तो
आईसी जो यहाँ पे टॉपिक था उसका ले आने का मेरा यही मतलब था कि आप समझ सके, कि सामान्य शब्दों में समझ सके कि आईसी जो होती है वो होती क्या चीज़ है। तो आईसी जो होती है वो हमने वीडियो में समझा है, और इस वीडियो को आप जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आपको आपकी समझ बढ़ेगी आईसी के बारे में थोड़ी बहुत, जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हो सकता है कुछ समझ बढ़ा है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।